54, 10 और 5। लेकिन ये 5 क्या बड़ा संकेत नहीं है कि वोट कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है, या बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाया है आम आदमी पार्टी ने? सबकी नजर रहेगी। अब तो 71 सीटों के रुझान आ गए हैं, 54 पर बीजेपी, कांग्रेस 12 और 5। ये देखिए 55 हो गया बीजेपी का। और ये जो सी प्लेन आप देख रहे हैं, आपको बताते चले कि साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलने वाला ये सी प्लेन है, जिसको बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव में बनाया गया था। 7 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च किए गए थे सरकार की ओर से, और इसको लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर रही थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, कुल 182 में से 77 के अब तक के रुझान निकलकर सामने आए हैं। 60 पर भारतीय जनता पार्टी, 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए 32 सीटों की उसको और जरूरत है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, फाइनल आंकड़ों का इंतजार करना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी 13 पर, आम आदमी पार्टी 5 पर। देखिए, आम आदमी पार्टी के मुखिया ने गुजरात में लिख कर दिया था कांग्रेस 5 के भीतर सिमट जाएगी, लेकिन रुझानों में कांग्रेस पार्टी 14 पर आगे बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। और यकीनन गुजरात के अगर गांवों में आप जाइएगा, तो चाहे वो दलित वोटर्स हो, मुस्लिम वोटर्स हो, वहां पर कांग्रेस पार्टी की अच्छी पैठ है। कोली वोटर्स की तादाद भी भारी मात्रा में एक तरह से वोट करती है कांग्रेस पार्टी को। तो यहां पर ये आंकड़े तेजी से बढ़ते हुए 182 में से 88 के रुझान अब तक सामने आए हैं। 69 पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी 15 पर, 5 पर आम आदमी पार्टी। लेकिन इसी तरह से आंकड़े अगर बढ़ते रहे तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी डबल डिजिट को क्रॉस कर जाएगी, जबकि कांग्रेस पार्टी उम्मीद के मुताबिक तो प्रदर्शन नहीं करती हुई। बीजेपी 75 और 94 के अब तक के आंकड़े सामने आए हैं, 95 के आंकड़े सामने आए हैं, 76, 78 हो गया बीजेपी का, 78 पर भारतीय जनता पार्टी। और देखते देखते अंजना 80 सीटों पर बीजेपी की ये बहुत बड़ी लीड, कोई भी दूर दूर तक गुजरात में कम से कम नजर नहीं आता है। 100 के आंकड़े, गुजरात में 100 के रुझान सामने आए हैं। 83 पर बीजेपी, कांग्रेस 15 पर, 4 पर आम आदमी पार्टी। तो गुजरात में 100 से ज्यादा सीटों पर रुझान आ गए हैं। हम आपको नक्शे के जरिए, मैप के जरिए दिखा रहे हैं पिछली बार किन इलाकों में बीजेपी की जीत थी। 99 सीटें उनकी आई थी। वहीं इस बार अभी तक के रुझान के मुताबिक गुजरात के नक्शे पर कौन सा रंग सबसे हावी दिख रहा है, आप समझ गए होंगे। वही भगवा रंग जो भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि 91 आउट ऑफ 110, और माना यह जा रहा है कि कुछ ही देर में अगर सेंचुरी पार कर लेती है भारतीय जनता पार्टी तो एक जबरदस्त एज आप देख रहे हैं। देखिए 14 पर अटकी हुई है कांग्रेस पार्टी, वहीं आम आदमी पार्टी 4 पर है। लेकिन सेंचुरी की तरफ बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी, जिस जबरदस्त जीत का दम बीजेपी भर रही थी, जिस प्रचंड जीत का दावा इस बार बीजेपी कर रही थी, क्या आम आदमी पार्टी उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, मोदी फैक्टर के अलावा? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वोट काटा इस बार, हर सीट पर वोट काटा, उसकी एंट्री से बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन अगर वो 15% से ऊपर वोट प्रतिशत हासिल करते हैं गुजरात में, तो अगले चुनाव में क्या वो एक बड़ी परेशानी बीजेपी के लिए बनेंगे? रिवाबा जडेजा आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो जामनगर से चुनावी मैदान में है। रविंद्र जडेजा क्रिकेटर की पत्नी है और वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है सीधा। रिवाबा जी, दिखा रहे तस्वीरें हम दिखाते हैं जामनगर नॉर्थ से, वो आगे है, माफ कीजिएगा, वो आगे चल रही है अपनी सीट पर। माना भी जा रहा था, उन्होंने कहा था, देखिए उनकी अपनी ही जो ननद है नैना बा और उनके ससुर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करने लिए पहुंच रहे थे। रिवाबा जाडेजा आगे है, क्योंकि रिवाबा जाडेजा बार बार ये कहती थी कि मेरे साथ रविंद्र जाडेजा है, और दूसरे नंबर पर वहां पर अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नोटा है, यानी कांग्रेस पार्टी के लिए जो प्रचार अपने ही परिवार के लोग कर रहे थे वो रंग लाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और जामनगर से जहां पर रविंद्र जाडेजा की पत्नी रिवाबा जाडेजा चुनावी मैदान में है, वो जीत हासिल करती हुई दिख रही है। वोट वाले दिन जब आई थी तो बहुत ज्यादा उन्होंने मीडिया के सामने नहीं कहा था, बस 2 लाइनें बार बार कहती हैं कि मेरे साथ रविंद्र जाडेजा है। उन्हें भी एहसास है कि क्रिकेट और क्रिकेट की लोकप्रियता न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि गुजरात में इस हद तक है कि रविंद्र जाडेजा के नाम पर लोग उन्हें वोट देंगे। और रविंद्र जाडेजा ने कई वीडियोस भी रिलीज किए थे जिसमें उन्होंने खुलकर अपनी पत्नी के लिए वोट मांगा था। तो ये हम आपको दोनों नक्शे दिखा रहे हैं 2017 के चुनाव के और 2022 के रुझानों के। अभी नतीजे नहीं है, ये रुझान है। रुझान से आप समझ सकते हैं 123 सीटों के लिए अभी तक रुझान आ चुका है, जिसमें 95 पर भारतीय जनता पार्टी है, 24 पर आगे है गुजरात में कांग्रेस पार्टी, वहीं 4 सीटों पर सिर्फ आम आदमी पार्टी अटकी हुई है। लेकिन ये 97 से देखिए अब नीचे फिसल गया है जरा सा, बीजेपी 94 पर पहुंच गई है। वहीं ऊपर नजर मारिए तो बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, 16 सीटों पर आगे है बीजेपी हिमाचल में, वहीं 15 पर कांग्रेस, आप 0 पर।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। कम से कम रुझानों में 92 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। सरकार बनाने के लिए जिन 92 सीटों का आंकड़ा चाहिए वहां पर बीजेपी आगे की तरफ क्रॉस कर गई थी, लेकिन आंकड़ा तेजी से नीचे गिरा है 91 सीटें। और यहां पर कांग्रेस पार्टी देखिए तेजी से बढ़ी है 29 सीटों के साथ। आम आदमी पार्टी का भी आंकड़ा खिसक गया है, 5 से अब 4 पर आ गई है। बीजेपी 91 पर आ चुकी है। बीच में हमने देखा था 98 में किस तरह से बीजेपी ने क्रॉस किया था 98 का आंकड़ा। 99 पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार 124 का ये जो आंकड़ा सामने आया है उसमें 182 में से 124 पर 91 पर बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। रुझानों में कांग्रेस पार्टी 29 पर नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर नजर आ रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश 68 में से 34 के अब तक रुझान सामने आए हैं। बीजेपी 16 पर, कांग्रेस पार्टी 15 पर। कांटे की टक्कर इस वक्त हिमाचल प्रदेश में, कम से कम अब तक की ये जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो देखना महत्वपूर्ण होगा कि यहां पर कांटे की टक्कर में फाइनल बाजी कौन मार ले जाता है, बीजेपी जो दावा कर रही है या कांग्रेस पार्टी जो लगातार अपनी सरकार बनाने का दम भर रही है।